तो चुनाव आयोग ने मतदान के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। यूपी में 7 चरणों में मतदान होना है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद वाराणसी की जनता की क्या राय है और जनता चाहती क्या है, हमारे संवाददाता ने जनता की राय को जाना है। आप भी सुनिए। देश में चुनाव के आगाज हो चुके हैं। राजनीति सरगर्मियां बहुत तेज है। कुछ लोग हमारे साथ इसमें मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। उनसे जानते हैं कि किस मुद्दे पर वो चुनाव लड़ेंगे और किस मुद्दे पर जनता के बीच में जाएंगे। सबसे पहले आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, आपसे जानना चाहेंगे क्या मुद्दा होगा इस चुनाव को लेकर। हम लोग हमेशा से विकास किए हैं और विकास ही हम लोग का मुद्दा है। और कुछ दिन पहले ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और बनारस के सांसद हैं, हम लोग बहुत ही गौरवान्वित है कि हम लोग के ऐसे प्रधानमंत्री हम लोगों को मिले। और काशी विश्वनाथ जैसा हम लोगों को कॉरिडोर मिला। और हम लोग जिस जगह रहते हैं वो नगर पंचायत में भी 2400 करोड़ का हैवी हाईवे हम लोग को 4 लेन मिला है। हमेशा से पार्टी हम लोग की विकास। क्या मंदिर मस्जिद पर आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, हम लोग का विकास का मुद्दा है। हम अभी भी बोले कि विकास हम लोगों का है। क्या विकास हुआ? हमें हर एक हम लोग का हाईवे हुआ है, जनता में राशन वितरित हुआ है। कोविड में इस 125 करोड़ लोगों को अभी हम लोग कोविड का टीका लगाए हैं। बहुत सारा विकास हुआ है जिसका कोई गिनती नहीं है। आप सहमत हैं? समाजवादी से आप हैं। चल पड़ी है लाल आंधी, आ रहे हैं समाजवादी। ये फिजा और ये प्राकृतिक बता रही है कि 2022 में बदलाव होने जा रहा है। 10 मार्च को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं पूर्ण बहुमत से। किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे? मुद्दा हमारा गरीब, नौजवान, छात्र और अल्पसंख्यक, जो जितना अत्याचार हुआ है गरीबों पर, लाठीचार्ज हुआ है, छात्राओं पर लाठीचार्ज हुआ है, और बीएड की परीक्षाओं पर जो परीक्षा देने जा रहे हैं उस पर लाठीचार्ज हुआ है। कई लोगों, हर लोगों पर लाठीचार्ज हुआ है। इसका जवाब नौजवान पीड़ित लोग 2022 में साइकिल का बटन दबाकर वोट देने जा रहे हैं साइकिल पर। भाजपा तो कहती है कि काम दमदार सोच ईमानदार। सारा झूठ है, सारा झूठ है। इनका झूठ का पुलिंदा अब ढह गया है, क्योंकि अब जनता इन पर विश्वास नहीं कर रही है। जो जो इन्होंने घोषणा किया था वो लगभग पूरा हुआ ही नहीं है। ये झूठ का बस ढिढोरा पीट रहे हैं। चुनाव नजदीक है, डेट भी आ चुके हैं। आप तो बहुत सारे राजनीति ऊपर नीचे सब देखे होंगे। क्या लगता है? इन्होंने कहा कि अखिलेश आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि कौन आ रहा है? अखिलेश नहीं आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी फिर आ रही है। अब फिर मुख्यमंत्री जो कि आदित्यनाथ योगी बनेंगे। क्या लगता है इन्होंने जिस तरीके से कहा कि बहुत सारे माहौल बन रहे हैं, तो आपका क्या माहौल होगा? किस मुद्दे पर लोगों के बीच में आप जाएंगे? हम लोग उस मुद्दे पर जा रहे हैं जो विकास हुआ है, जो जनता के बीच में हम लोग राशन दे रहे हैं, कोविड का टीका लग रहा है, उसी के आधार पर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। आप बताइए क्या लगता है किस मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए? मुद्दा भाजपा का ये है, हर घर में शौचालय दिए योगी जी, मोदी जी। उसके बाद हर घर गरीब को घर मिला, राशन मिल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। दोबारा योगी जी ही आएंगे। शौचालय से मतलब लोग वोट देंगे? शौचालय से देखिए स्वच्छ है। बाहर जा रही थी औरत लोग, कुछ उनके साथ गलत हो जा रहा था। अब है सेफ है, सुरक्षित है। इसी मुद्दे पे ही एक बार फिर आपसे पूछना चाहेंगे, अभी टिकट का बंटवारा नहीं हुआ, ये पहली बार ऐसा होगा कि जब टिकट। एक बार फिर आपसे पूछना चाहेंगे, अभी टिकट का बंटवारा नहीं हुआ, ये पहली बार ऐसा होगा कि जब टिकट के बंटवारे से पहले चुनाव आयोग ने डेट का ऐलान कर दिया। क्या लगता है कि बहुत लेट नहीं कर दिए समाजवादी के लोग या फिर भाजपा के लोग या फिर अन्य पार्टी के लोग? देखिए, हम लोग टिकट का, चाहे टिकट किसी को मिले, हम लोग हर सीट पर अखिलेश यादव लड़ रहे हैं। हम लोग सिर्फ साइकिल देख रहे हैं। टिकट चाहे जिसको मिले, सिर्फ साइकिल। आप बताइए। योगी जी बहुत काम किए, मोदी जी बहुत काम किए, लेकिन 7 सालों में अगर मोदी जी की लोकप्रियता दिखी जाए केंद्र में, 5 साल में योगी जी की लोकप्रियता दिखी जाए, तो क्या वो लोकप्रियता दोनों कायम रहेगी इस समय 2022 के चुनाव? जी बिल्कुल कायम रहेगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री वो विश्व के बहुत ही ताकतवर नेता हैं और लोकप्रिय नेता भी हैं। हम लोग के योगी महाराज जी भी बहुत ही, जिसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, वो बहुत ही अच्छे नेता हैं और बहुत विकास किए हैं गरीबों के लिए। और ई श्रम कार्ड भी हम लोगों को दे रहे हैं। सभी लोगों के खाते में 1-1 हज़ार रुपये आ रहे हैं। सेलफोन दिए हैं, छात्राओं को अभी टैबलेट दिए हैं, लैपटॉप दिए हैं। उसके बाद बहुत सारा काम किए हैं।
कोविड में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में आप लोग किस तरीके से बचाव करेंगे, किस तरीके से लोगों को जागरूक करेंगे और किस तरीके से मतदान तक मतलब वोटिंग तक वहां तक पहुंचाएंगे? हम लोग कोविड जैसे पहले भी पालन करते थे और हमेशा करेंगे। चुनाव के समय भी जो उच्च अधिकारी जो आदेश करेंगे, पार्टी की तरफ से जो आदेश होगा वो हम लोग फॉलो करेंगे। पहले से भी फॉलो करते हैं। सैनिटाइजर वगैरह हम लोग हमेशा लेते हैं, मास्क भी लेते हैं और उसमें कोई इश्यूज नहीं है। जनता जागरूक है और कोविड भी लग चुका है सभी को, 2 डोज लग चुका है, उसमें कोई प्रॉब्लम हमको नहीं लगता है कि होगा। जो नहीं लगाया होगा उन्हीं को प्रॉब्लम होगा। आपसे एक लास्ट सवाल पूछना चाहेंगे कि मोदी जी और योगी जी के सामने क्या अखिलेश यादव टिक पाएंगे, क्योंकि मोदी और योगी की लोकप्रियता बहुत ज्यादा बढ़ी है पिछले 5 सालों में देखा जाए, पिछले 7 सालों में देखा जाए। देखिए, जो विजय रथ लेकर माननीय अखिलेश यादव जी चले थे, जनता अपार भीड़ देखकर इन लोग घबरा गए। इन लोगों ने, मोदी और योगी ने अपना सीबीआई का तोता जो है वो छोड़ दिए हैं, क्योंकि चुनाव आता है हर बार ये यही काम करते हैं और जनता महंगाई से एकदम त्रस्त हो गई है। अभी माननीय अखिलेश यादव ने 300 यूनिट फ्री बिजली का जो दिया, ये राशन पर भारी है, क्योंकि 300 यूनिट बिजली 2100 रुपया या 2200 रुपया होता है और हर घर के लिए फ्री 300 यूनिट बिजली का उन्होंने दिया है, तो करंट लग गया भाजपा वालों को। क्या कहेंगे? भाई साहब ने बोला है कि 300 यूनिट बिजली अखिलेश यादव फ्री करेंगे और अखिलेश जी का परफ्यूम इत्र कन्नौज में पकड़ा जाता है 250-300 करोड़। ये कैसा अखिलेश जी का इत्र है, ये पता नहीं चल पा रहा है। और अखिलेश जी का कोई काम नहीं है। अखिलेश जी उनका जो पहली बार हुआ था, जो बुआ बबुआ का हुआ था, उसी तरीके से इस बार भी उनका विदाई हो जाएगा। जनता मतलब किसके साथ? जनता राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोगों के योगी जी के साथ में है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ में है। आप क्या कहेंगे, जनता किसके साथ है? जनता तो ये तो अपार भीड़ बता रही है। इन लोग भीड़ जुटा रहे हैं, बीएलओ जो सरकारी कर्मचारी हैं, बीएलओ जा रहे हैं, आंगनबाड़ी वाली जा रही हैं, पैसा दे देकर भीड़ बुलाया जा रहा है। और अखिलेश यादव को भीड़ ऐसे ही अपार भीड़ आप देख ही रहे हैं, कन्नौज में कितनी भीड़, यहाँ जौनपुर कितनी भीड़, गाजीपुर कितनी भीड़। ये फिजा पूरा प्राकृतिक बता रही है कि आने वाला 2022 अखिलेश यादव जी दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। देखिए, चुनाव नजदीक है, लोगों के अपने अपने विचार है, लेकिन मुकाबला बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा ये कि मतदान जो है, वो मतदाता जो है वो किसकी तरफ जाते हैं और किसकी सरकार बनती है। वाराणसी से जमील अहमद, इंडिया न्यूज।